एक। आप सोच रहे होंगे कि ये पत्ते मैंने क्यों उठाए हैं। श्रीमान, ये वो 7 पत्ते हैं राजस्थान की 200 सदस्यों की विधानसभा में। ये वो 7 पत्ते हैं जो अब इस धरती पर नहीं रहे, और अब इन 7 पत्तों के गिरने के कारण अब वहां अगले महीने तक विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया जाएगा। इसमें दौसा भी है, देवली उनियारा भी है, खींवसर भी है, और ऐसे करके 7 सीट। ये 7 सीटें अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि अब राजस्थान की राजनीति ऐसे दौर पर आ गई है जहां अब राजनीति घूमेगी। किसी का कद कम होगा तो किसी का कद बढ़ेगा। कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट पर भी फर्क पड़ेगा। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सारा खेल, सारा दौर पूरी तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर रहेगा। भजनलाल शर्मा को शासन संभाले तकरीबन 9 महीने हो चुके। अब इस 9 महीने के अंदर यह उनका एक इम्तिहान है, पहला इम्तिहान होने जा रहा है। और इस बाई इलेक्शन के अंदर यदि भजनलाल शर्मा इम्तिहान को पास कर गए तो ये मान के चलिएगा, भजनलाल शर्मा राजस्थान की राजनीति के अंदर आने वाले समय और वर्तमान समय के एक बहुत बड़े नेता बनके उभरेंगे। और यदि ये गच्चा खा गए तो जो विरोधी हैं पार्टी के अंदर, एक इस समय गुटी गुट चल रहे हैं, और ये गुट बड़े बड़े जो नेता हैं वो भरे पड़े हैं, उनको मौका चाहिए। क्योंकि देखिए, देश के अंदर 2014 से नरेंद्र मोदी जी का शासन चल रहा है। राजस्थान में जो कुछ भी डिसीजन हो रहे हैं दिल्ली के कहने पे हो रहे हैं। कई बड़े नेताओं को किनारे मार दिया गया है। अब लड़ाई अंदर ही अंदर जो ज्वाला फट रही है वो कितना रूप देखती है, कितना रूप धारण कर लेती है, वो आने वाला समय बताएगा। और वो बताएगा अगले महीने होने वाले विधानसभा उपचुनाव के बाद में जो परिणाम आएंगे उस पर। अब देखिए, जो विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव है, इसमें एक बार निगाह डालते हैं हम पिछले 10 साल पे निगाह डाल लें तो 10 साल में लगभग मेरा मानना है कि 16 बार उपचुनाव हुए हैं। और 16 बार उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो सत्ता में रही हो या सत्ता से बाहर रही हो, भारतीय जनता पार्टी को कभी सफलता ऐसी नहीं मिली कि जिसके भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा ये कहे कि हमने बहुत बड़ा कमाल किया है। अशोक गहलोत का शासन था, जितने भी उपचुनाव हुए सब हार गए। अब यदि 7 में से लगभग 6 सीटें कांग्रेस के पास है इस समय, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन उसमें भी इस तरीके का चलता है कि वो क्या रहे क्या नहीं रहे। अब देखिए, 7 सीटों में से 6 सीटें लगभग कांग्रेस के पास में है। कांग्रेस यदि ये चुनाव हारती है, 7 सीटों में से कोई सीटें गंवाती है, तो सीधे तौर पे इसका असर अशोक गहलोत और उनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर पड़ेगा। और सीटें कम होगी तो सचिन पायलट पूरी तरीके से कांग्रेस में हावी होंगे, और वो उनका निशाना पूरी तरीके से अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा होंगे। ये मान के चलिएगा। पायलट की लॉबी इस समय बड़ी सक्रिय है, क्यों? पायलट ने अशोक गहलोत के 36 का आंकड़ा है, और जिस तरीके से पिछले बार जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए थे और पायलट को साइड में कर दिया था, पायलट उसी बात को गांठ बांध के बैठे हुए हैं। और अशोक गहलोत के शासन में भी जो परीक्षाओं का मामला हुआ था उसको लेकर उन्होंने आंदोलन तक किया था, धरने पर बैठे थे। अब पायलट को एक जीवन दायिनी ये मौका आया है, उसमें पायलट कितना खेल करते हैं वो देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि ये चुनाव जीत जाती है, कुछ सीटें जीत जाती है, तो भजनलाल शर्मा के लिए ये ऑक्सीजन का काम करेगी, क्योंकि भजनलाल शर्मा के लिए लिटमस टेस्ट है एक तरीके का। और इसके चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर ही अंदर कई इस तरीके के खेल चल रहे हैं, जिस खेलों के जरिए जो दिल्ली से निर्णय हो रहे हैं और दिल्ली के निर्णयों को राजस्थान में बिल्कुल इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और लोकल जो यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के नेता हैं उनको कोई वजूद नहीं मिल रहा, उसको लेकर एक बहुत खलबली सी मची हुई अंदर। और यदि ये चुनाव में सीटें
भारतीय जनता पार्टी हार गई तो ये मान के चलिएगा राजस्थान की राजनीति के अंदर आने वाले 6 महीने के अंदर बहुत बड़ी गर्माहट देखने को मिलेगी, जिसे कंट्रोल करना दिल्ली के नेताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी परीक्षा बन जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर जो 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, कौन हीरो बनता है, कौन जीरो बनता है, किसका पर्दा भारी रहता है, किसकी जो तराजू है उसका एक पाया टूट जाता है। होगा जो भी बड़ा रोचक होगा राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान की गर्माहट तो आप जानते ही हैं, और जब खेल होता है तो बड़ा खतरनाक खेल होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे सारा क्या हुआ और अब आगे क्या होगा।